बाहर ठंडी हवा बह रही है, अंदर नाक बह रही है। तो मैं नेहा को दो सर्दियों के बारे में बता रहा था, एक मौसम की सर्दी और दूसरी वो सर्दी जो मेरी नाक को हुई है। तो मेरी नाक को हुई सर्दी के कारण मेरी नाक ने एक स्पेशल टैलेंट सीख लिया है। आप लोग भी देखिए वो टैलेंट फ्री में। गाड़ी इसी तरह चलती है ना। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये नया और मजेदार व्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या है कि मैं आपको अपने घर का और अपनी बीवी का एक आदत बताता हूँ। अपनी बीवी का नहीं, अपनी बीवी की एक आदत बताता हूँ। स्ट्रिलिंग पुलिंग में मिस्टेक हो गया कि अगर मैं अभी उसको बोलूँ, अभी तो सो रही है, सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। अगर मैं उसको अभी बोलूँ कि उठ जाऊँ तो कोई मुँह नहीं खोलेगा, जवाब ही नहीं दे। लेकिन अगर वहीं खड़े खड़े मैं ऐसे ही बोल दूँ ठीक है तो मैं जाता हूँ, आता हूँ फिर थोड़ी देर से तुरंत बोली कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। अरे हमको पता है कि आप लोग हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। भैया एग्जाम्पल दिखाइए। एग्जाम्पल दिखाओ। हाँ, तो नेहा सो रही थी और मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे उससे क्या कहना है कि वो चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, मुझसे तुरंत कुछ ना कुछ बोलेगी। चलो मैं जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर से। आवाज नहीं आई होगी लेकिन मुंह बना के वही बोली कहाँ गा रहे हो। देखिए, इसने भाभी जी को तो नहीं बताया कि कहाँ गया था, लेकिन आप लोग को जरूर बताएगा। बिल्कुल बताऊंगा। तो सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर घूमने गया था और लौटते तक मैंने सोच लिया कि क्यों ना घर के लिए कुछ सब्जियां लेके जाया जाए। तो रास्ते में लगे ठेले से मैंने सब्जियां ली और फिर एक दुकान से घर वालों के लिए कुछ नाश्ता भी लिया, और दोनों ही चीजें मैंने अपने चमड़ी से मजबूत बैग में रख ली। एक तरफ मैंने टमाटर आलू सब्जियां रखी और दूसरी तरफ समोसे और आलू बंडे रखे। घर लौट कर आ गया हूँ मैं। दिखाई नहीं देता, नहीं देता दिखाई। चलिए तो मैं घर लौट कर आ गया हूँ और इन लोग को वो दे देता हूँ जो इन लोग के लिए लाया हूँ। अरे अभी तक लेटे आओ यहाँ पे पसरने के लिए। ये अपने साले को बोल कर गया था कि 15 मिनट में सोकर जाना, लेकिन वो अभी तक सो रहा था। सो नहीं रहा था, लेटा हुआ था। साथ ही उसके बगल में मेरा लेटा भी बेटा हुआ था, मतलब कि बेटा भी लेटा हुआ था। ना धैर्य चलो चलो, तो मैं लाया हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को। घास कहाँ डालते हैं? अरे तो अपनी बीवी और हमारी भाभी से मजाक करने के बाद नीचे जमीन पर बैठ गया ताकि सारा सामान जो है वो बाहर निकाल सके। और आज कोई चीज ज्यादा है, बताइए क्या ज्यादा है? हाँ, आज ठंडी थोड़ा ज्यादा है। तो ठंडी तो ज्यादा थी, लेकिन पन्नी में टमाटर भी ज्यादा थे। तो मैंने उनको बैग से निकाल कर नीचे जमीन पर रखा और बीवी से कहा ठीक है, बस टमाटर आलू बस लाया हूँ। और ये पालक और थोड़ी धनिया भी है उसमें। ठीक है, अब मेन आइटम बाहर निकालता हूँ। तो सब्जी के अलावा मैं लाया हूँ ये जलेबी, देखो उसके अंदर क्या है। जलेबी जलेबी है तो देख लो। भजिया, भाजी बड़े हैं तो इसको भाजी बड़े कहते हैं हमारे यहाँ। अगर आप लोग हमारे यहाँ से ही देख रहे हैं तो बताने की जरूरत नहीं। आलू बंडा और भजिया है बस। मतलब कि पूरी दुकान उठा के ले आऊँ बस। समोसे बने नहीं थे सुबह सुबह, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर के समोसे के लिए समोसे की जगह भाजी बड़ा ही ले जाता हूँ। चलिए तो भाई ये काम करने की इनको मैं फ्रिज के ऊपर रख देता हूँ। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि छोटा भीम हंसाने पे कैसे हंसेगा, तो आज जाके मेरी वो कोशिश कामयाब हुई और छोटा भीम हंसाने पे हंसा, और ऐसा हंसा कि मेरा मन किया कि उसका नाम हंसा रख दूं। तो आज हंसाने पे हंसा है। हाँ। अरे अब आप लोग ये मत समझ लेना कि इसके हंसाने पर हंसा है तो खांसी भी इसके खसाने पर आई होगी। बाहर ठंडी हवा चल रही है, अंदर देखो बाहर ठंडी हवा बह रही है, अंदर नाक बह रही है, इसलिए नो बह रही। बांध के नहीं जाना ना, कितनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। गाड़ी इसी तरह चलती है ना। इट्स भाई वेब चाय वेब। गरम गरम पिया करो, ठंडवा लेते हो चाय फिर पीते हो तो कोई फायदा ही नहीं रहता। बोल सही रही हो, ध्यान रखूंगा मैं। क्या है कि काम करता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि चाय गर्म रखी है कि नहीं रखी है। अब मेरे काम वाले कमरे में लगा ताला, चाबी रखी इस कमरे में, इस कमरे का ताला खुला है, तो कभी कभी मैं जैकी चैन बन जाता हूँ। ओए
मेरे जैकी चैन किधर गया? कहीं तेरी चैन तो नहीं खुल गई? ओ ठीक है, इसी तरह सीधा चला कर। तो अभी क्या है, नेहा गई है मेकअप करवाने के लिए। अब उसकी बुआ के लड़के की शादी है, तो वो है 1 तारीख को। अभी से लगभग 12 दिन बचे हुए हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान बोल रही थी कि मेरी गर्दन काली हो गई है, ये है वो है। तो मेकअप कराने के, मेकअप नहीं, वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे नाम वाम पता ही नहीं, क्लीन अप जो भी हो। तो वो कराने गई है उस तरफ। अब मैं क्या, घर में अकेला था तो मैं जा रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए। सामान था 1 ही सुबह 2:30 का। मुझे पिक्चर देखने की बड़ी लत है। तो निकलता हूँ मैं, धूप बहुत तेज़ है, सुबह ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, और धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे रोटी जल रही है। तो गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत कम है। साला यही लेके जाता है कोचिंग और डलाता नहीं है पेट्रोल। तो जो हमारी मैडम है ना, वो ये कराने के लिए गई थी पार्लर। अब आप लोग ही जानो इसको क्या कहते हैं, हमको तो सब लीपा पोते ही लगता है। तो मियाँ मैं घर आ गया पिक्चर देख के। तो यशोदा पिक्चर देखने गया था, और क्या बताऊं कि एकदम से वक्त जज्बात पलट गया वाला डायलॉग आप लोग ने सुना है ना। तो लंच तक तो पिक्चर एकदम लगी कि हाँ आज पैसा वसूल है, बाद में लगा फिजूल है। मैं घर लौट के आ गया हूँ, और नेहा मेकअप करा के पहले लौट के आ गई थी। तो देखूं मेकअप कराने में कुछ फ़ायदा हुआ भी कि नहीं। वैसे तो उम्मीद नहीं है मुझे, ऐसी किसी भी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं है कि उसकी शकल को मियाँ स्वर्ग की सुंदरी सा बना सके, यही ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं गया इसी उम्मीद में था कि शायद सुंदरी बन के बैठी हो, लेकिन जैसे सामने देखा ना तो लगा कि मिट्टी का मटका उदास होके बैठा है। मेकअप करा के आई हो? हैं? दवाई ने काम नहीं किया लगता है, दवाई असर नहीं कर रही है। तुमको देख के ना उस डॉक्टर के पास, यानी कि मेकअप वाली आंटी जी के पास जाना बंद कर देंगे लोग। मुझे देखो, धैर्य मुझे देख के बोलेगा वाह मेरा बाप कितना सुंदर है। हाँ बोलूंगा ना पापा, बस मुझे झूठ बोलना सिखा देना। मैं तो देखो कितना सुंदर हूँ, ये देख। बस जल्दी से बड़े हो जाओ, नहीं तो मेरे सर के बाल नहीं देख पाओगे तुम। 365 बाल ही बचे हैं। 1 साल है तुम्हारे पास, जल्दी से बड़े हो जाओ। मेकअप कराने गई थी ना वो, तो मेकअप करा के आई है, तो कुछ चेहरे में चमक दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मेकअप कराने गई थी, मेकअप ऐसा ही होता है। अगर ऐसे वहां से निकली थी तो मैं डर गया था, कौन है एकदम, और कल्ली बल्ली दिख रही थी। दिखने नहीं तुम चेक कियो कहीं बदल के तो नहीं दे दी दूसरी कोई? भले वो कैसी भी थी, लेकिन कार्बन कॉपी से तो ठीक थी, फोटो कॉपी लग रही है तो ओरिजिनल लग ही नहीं रही। सही बात है, उसका प्रिंट ओरिजिनल तो ठीक था मतलब। अब देखो आधार कार्ड में तो वैसे ही शक्ल खराब होती है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराओ तो और खराब हो जाती है। तुम तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी लग रही है। अरे तो ये सोफे में आराम से बैठकर अपनी बीवी की खिंचाई कर रहा था, और इसका साला इसका साथ दे रहा था। चलिए तो शाम हो गई है, अब दोनों तरफ की लाइट वाइट चालू करना है और जाना है बाजार। बाजार से क्या करना है कि अब कल का दिन छोड़ के परसों सासू माँ को छोड़ने जाना है वापस गांव, यानी कि उनके घर मेरे ससुराल। तो उनके लिए एक स्वेटर लेनी है। दोनों तरफ की लाइट चालू कर दी मैंने। तो घर के दोनों तरफ की लाइट चालू करने के बाद जब मैं वापस उस कमरे में गया जहां पर नेहा थी, तो मैंने देखा कि सासू माँ अपनी बेटी के माथे पर बिंदी लगाकर गई हैं। मैंने इतना देखा ही था कि तभी लाइट चली गई। उसके बाद क्या हुआ आप लोग देखिए, मतलब कि सुनिए। इसकी तरफ लाइट मत करा, नहीं तो डर जाऊंगा मैं। सच में ऐसा नहीं लग रहा जैसे देखो ये परछाई वो भूतनी, नहीं वो नहीं सॉरी वो परछाई ये भूतनी। आमी जे तो माँ मोबाइल दोगे? क्या है कि लाइट चली गई है और मच्छर अंदर आ चुके हैं। ये गया था कुछ आटा वाटा रखने, तो वापस आ गया है, तो जलाया हुआ है मोमबत्ती। तो अब मैं निकलता हूँ, जाता हूँ बाजार से जो सामान पहले बताया मैंने वो लाना है। तो दोस्तों जमूरा घर से निकल आया और पहुंच गया उस जगह पर जहां पर मिलती है बहुत सारी स्वेटर। तो चल जमूरे खरीदारी शुरू कर। तो यही है मार्केट, वही तिब्बती शरणार्थियों का हर साल आता है, लगता है हर जिले में लगता है। जहाँ तक मैंने देखा है सतना में भी लगता है, और सागर में पहले कहीं और लगता था, अब यहाँ भी लगता है। पिछले साल भी आया था नेहा के साथ, पहली बार इधर 2 स्वेटर लेके गया था। आप ये मत सोचना कि 2 लेके गया था, 2 लोग आए थे तो दोनों के लिए होंगे। दोनों स्वेटर नेहा के लिए थी। भाई साहब तो इन भाई साहब की दुकान में इतनी सारी स्वेटर्स थी कि मैं अपनी 40-50 बीवियों को स्वेटर पहना सकता था। मतलब कि 40-50 स्वेटर अपनी बीवी को पहना सकता था। अरे लेकिन पहले क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा।
क्या प्राइस है भाई इन सब का बताओ, 1 2 3 का बताओ। ये 1330 का है, ये 1190 का है, ये 1330 का। मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी स्वेटर किसके ले लूं, तो मैंने मन ही मन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक किया और स्वेटर को ले लिया। ठीक है तो ये दोनों कर दो, वो रहने दो। तो 2 स्वेटर ले ली हैं। अब नेहा से मैंने बहुत लड़ा संघर्ष किया कि अब तुमने पिछले साल लिया था तो अभी इस बार रहने दो, लेकिन हार गया। तो अब ले जाता हूँ, फालतू की बहस आगे क्यों बढ़ानी। कितना हो गया भाई टोटल? तो दोनों स्वेटरों का टोटल करवाने के बाद मैंने उनको थैले में लिया और फिर सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना पूरे बाजार का राउंड ले लें। तो अभी इधर से निकलते हैं। अब क्या है कि इनका जो ये दुकानें हैं ना, इनमें रेट भी फिक्स है और इनकी दुकानें भी फिक्स है। फिक्स है मतलब हर साल यहीं पे लगती है, इसी जगह पे। तो अभी दिखाता हूँ नेहा को, मम्मी को कि जो स्वेटर मैं लाया हूँ उनको कैसी लगती है, पसंद आती है कि नहीं पसंद आती। पसंद नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दे मुझे। पसंद नहीं आएगी तो पैसे दे देना, पसंद आएगी तो कोई बात नहीं। तुमको कौन सी अच्छी लग रही है ये बताओ। मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर खुलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सच में सही पसंद की है, ये नेहा के लिए है और वो मम्मी के लिए मेरे हिसाब से, बाकी जैसे जो करना। तो दोनों प्राणियों को उनकी स्वेटर देने के बाद अब इंतजार था कल का, क्योंकि कल आने वाली है मेरी मम्मी गांव से वापस सागर और उनके साथ आने वाले हैं एक स्पेशल सदस्य। वो स्पेशल सदस्य कौन है इसके बारे में आपको कल ही बताएंगे, लेकिन आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप आज ही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग देख के मजा आया होगा। आपसे मिलेंगे कल एक नए मजेदार व्लॉग में एक नए मजेदार दिन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत